वो अपना काम शुरू कर दिया। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की, और बात आपको बताते हैं कि किस तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता करके उन मंसूबों पर काम शुरू किया जा रहा है जो मंसूबे पिछले कई साल से सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे थे। और अब खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर श्री अमरनाथ यात्रा और आसान बनाने के लिए राहें हमवार की जा रही हैं और श्री अमरनाथ गुफा तक बाज़ाब्ता तौर पर रास्ता लेने के लिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी लगभग वो मुकम्मल हो गई है और अगले साल के आखिर तक इस पर हतमी काम भी शुरू हो सकता है। अमरनाथ गुफा को बाज़ाब्ता तौर पर सड़क से मिलाने का मंसूबा है और इस सिलसिले में NHIDCL ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक इस मंसूबे को इस साल में अप्रूव किया जाएगा और इसी साल या अगले साल में इस मंसूबे पर काम भी शुरू किया जाएगा। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तैयार किया है जी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अपनी, इब्तिदाई रिपोर्ट अपनी कि किस तरीके से जी रास्ता बनाया जाए गुफा से लेकर अनंतनाग तक श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से और पहलगाम, पंचतीर्थी, सांगम टॉप, बालटल के आसपास के इलाकों को किस तरीके से रोड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाए। NHIDCL की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इब्तिदाई रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है और ये माना जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो तैयारियां हैं, इस पर 3 से 4 साल का या 4 से 5 साल का वक्त लगेगा। अगर ये इस साल शुरू की जाती है यानी 2023 में शुरू की जाती है तो ये समझ लीजिएगा 5 साल के अंदर अंदर ये पूरा रास्ता मुकम्मल हो जाएगा और इस रास्ते पर मजीद सफर आसान करना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का यह मानना है कि जिस तरीके से 4 धाम यात्रा को लेकर रास्तों की तश्कील दे दी गई है, रास्तों को बनाया गया है और वहां पर आने वाले जायरीन को हर मुमकिन सहूलियत इन रास्तों से मिल रही है, उसी तरीके का बंदोबस्त जो है वो अमरनाथ गुफा तक किया जाएगा ताकि यात्रियों को किसी तरीके की मुश्किल और सख्ती से गुजरना ना पड़े। इधर याद होगा आपको कि पिछले साल जब यात्रा इख्तिताम पर यात्रा चल रही थी तो नेचुरल डिजास्टर भी हुआ था और उस वक्त भी ये खबर सामने आ रही थी कि अब यहां से रास्ता बनेगा और ये रास्ता मुकम्मल रास्ता होगा। हर साल की तरह जो थोड़ा बहुत काम किया जा रहा है उसको हटकर एक जामिया मंसूबे के तहत रास्ते की तश्कील होगी, ब्लैक टॉपिंग वाला रास्ता होगा और इस रास्ते को बनाने के लिए जो इब्तिदाई रिपोर्ट NHIDCL की है वो तैयार की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक फिलहाल ये रिपोर्ट, ये जो पूरा दस्तावेज है इसको इस साल अप्रूव किया जाएगा और आने वाले 5 सालों में ये पूरा मंसूबा मुकम्मल होकर अवाम के सामने होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने न सिर्फ यहां पर बात रखी बल्कि कश्मीरी पंडितों और महाशिवरात्रि के मौके पर भी उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों में होंगे तो हम सिक्योरिटी से लेकर कश्मीरी एम्प्लॉयज, माइग्रेंट एम्प्लॉयज के मुतालबात को पहले ही मान लिया गया है और बहुत जल्द जो दीगर मुतालबात है उन पर भी गौर किया जाएगा। जिन लोगों ने श्रीनगर के अंदर ड्यूटियां ज्वाइन की है उनकी तनख्वाहों को वागुजार किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से कश्मीरी पंडित कल रात देर गए तक बीजेपी दफ्तर के बाहर सरापा एहतजाज भी कर रहे थे, सरापा एहतजाज थे। तो क्या कुछ जनाब LG साहब कह रहे हैं इस हसास प्रोजेक्ट को लेकर, जरा सुन लीजिएगा। कश्मीरी पंडित भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि लगातार आयोजित होने वाले स्पेशल कैंप का लाभ उठाइए। संबंधित डिपार्टमेंट्स लगातार इस बात का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत रूप से भी मैं चिंता करूंगा कि आपकी समस्या का तुरंत और प्रभावी समाधान हो। आप सभी के सुख दुख में जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके साथ खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। अगर किसी कारणवश कोई जरूरतमंद प्रशासन तक नहीं पहुंच पाता है तो सभी लोग उनके दरवाजे पर पहुंचे, इसकी व्यवस्था करने की कोशिश हो रही है। एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब मैं आया था तो 2 बातें कही थी सिद्धा साहब। एक, इनके कम्युनिटी हॉल का ठीक ढंग से रिपेयर करा देना
इस कैंप के बाद आपसे मेरी अपेक्षा है कि अविलंब उसका एक DPR बन जाना चाहिए और इन बच्चों के प्लेग्राउंड को बेहतर बनाना, ये दोनों काम आने वाले। अब हम प्रयास कर रहे हैं और आपको आज बताना चाहते हैं कि इस बार जब यात्रा होगी तो श्रीनगर के पंथा चौक पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का आधा कार्यालय बनकर तैयार रहेगा। अगले साल वो पूरा हो जाएगा। उसमें 3000 श्रद्धालुओं के रुकने का प्रबंध होगा। उसमें एक रिप्लिका भी श्री अमरनाथ जी की होगी। वर्ष भर देश भर से जो लोग आएंगे उसे देख सकेंगे। भगवान शंकर का एक मंदिर भी होगा और नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए वहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। पिछले साल चंद्रकोट में एक यात्री निवास बन गया था। इस वर्ष यात्रा के पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 और यात्री निवास, एक वालनट फैक्ट्री के आगे और एक बालटाल में अस्थायी ढंग से बना दिए जाएं ताकि श्रद्धालु वहां रह सकें। जम्मू में भी प्रशासन ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि दी है। आने वाले 5 महीने बाद उसका भी काम शुरू करेंगे। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई थी पिछली बार यात्रा में। मैं स्वयं उस यात्रा के मार्ग पर गया था। मैंने कोशिश की है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जो सड़क है वो पूरी तरह से बनाई जा सकती है जिस तरह से 4 धाम यात्रा की बनी है। और पहलगांव से जो सड़क निकलती है वो पंचतरणी संगम टॉप होते हुए बालटाल तक भारत सरकार का NHIDCL उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना चुका है। मैं आश्वस्त हूं कि इस वर्ष वो सड़क स्वीकृत हो जाएगी और आने वाले 4-5 वर्षों में पूरी तरह बन करके तैयार हो जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर बता रहे थे कि आने वाले 4-5 वर्षों में सड़क को मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसी तर्ज पर जैसे 4 धाम यात्रा जाती है, सड़क राब्ते को बेहतर बनाया गया है।